नमस्कार। आज हम जन्म कुंडली में प्रेम विवाह को कैसे देखा जाता है जानेंगे। मुख्यतः प्रेम को देखने के लिए पंचम भाव पंचमेश को देखा जाता है। प्रेम विवाह में परिणित होगा कि नहीं ये सप्तम भाव से जान सकते हैं। आजकल लव मैरिजेस ज़्यादा होने लगी है। ये लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज सक्सेस होगा कि नहीं ये हम आने वाले वीडियोस में डिटेल्स जानेंगे। आज सिर्फ प्रेम विवाह में परिणित होगा कि नहीं इसके बारे में जानेंगे। आज से 30-40 साल पहले भी यही ग्रह स्थितियाँ थी, लेकिन तब के लोगों में इतना खुलापन, समाज में इतना खुला सोच नहीं था। पाबंदियाँ थी, होती थी तो बहुत रेयर केसेस थी, लेकिन आजकल ज़्यादा होने लगी है क्योंकि लोगों के सोच, समाज के सोच में परिवर्तन आने लगा है, तो संभावनाएं भी बढ़ने लगी है। थोड़ा बहुत कुंडली में योग दिखने से भी लव मैरिज होने का चांसेस ज़्यादा होने लगा है। ज्योतिष शास्त्र में एक सूत्र है, कुछ भी प्रेडिक्ट करने से पहले देश, काल, पात्र को देखा जाता है। हम कौन से देश में हैं, कौन से काल में हैं, हमारे सोच में, समाज में कितना परिवर्तन आया है, व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, यही सब संभावना को बढ़ा देती है। तो चलिए जानते हैं कि किन किन ग्रह स्थितियों के कारण प्रेम विवाह में परिणित होता है या नहीं होता है। पहला पॉइंट है, लग्न, पंचम और सप्तम को देखा जाता है। लग्न हम स्वयं, पंचम प्रेम, सप्तम विवाह। भोग के कारक ग्रह शुक्र को देखा जाता है। मन में उत्पन्न होने वाला प्रेम की भावना चंद्रमा से देखा जाता है। उस प्रेम को पाने की चाह, जो आत्मविश्वास है, वो हम सूर्य से देख सकते हैं। 5th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड या 5th हाउस का लॉर्ड और 1st हाउस का लॉर्ड या अकेला 5th हाउस का लॉर्ड यदि पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, 5वें भाव में, सप्तम भाव में, 9वें भाव में, 10वें और 11वें भाव में स्थित हो तो लव मैरिज होता है। उस पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या शुभ ग्रह साथ हो तो परिवार वाले भी मान जाते हैं, लेकिन उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो या पाप ग्रह साथ में हो तो होता है, लेकिन इजीली नहीं होता है। मैरिज होने में बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। परिवार वाले विरोध कर सकते हैं या कोई भी और समस्या हो सकती है। अगर 5th हाउस में पाप ग्रह बैठे या एस्पेक्ट डाले तो सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि, तो परेशानी होती है। प्रेम संबंध में परेशानी होती है। अगर शनि की दृष्टि या शनि बैठे तो प्रेम को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है। सूर्य बैठे तो डोमिनेट करते हैं। राहु केतु हो तो कन्फ्यूजन होता है। मंगल स्थित हो तो लड़ाई झगड़ा करेंगे। अगर 7th हाउस में पाप ग्रह हो या पाप ग्रह की एस्पेक्ट हो तो सूर्य, मंगल, केतु हो तो विवाह के बाद परेशानी हो सकती है। राहु, शनि हो तो अंतर्जातीय विवाह हो सकता है या बहुत ज़्यादा एज गैप हो सकता है या बहुत ज़्यादा आपस में डिफरेंसेस दिखाई देता है। शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। शुक्र शुभ भाव में शुभ ग्रहों के साथ हो और चंद्रमा की स्थिति भी देखनी होती है। अगर चंद्रमा चर राशि में हो, 1, 4, 7, 10 में, घर वाले अगर समझाएंगे तो मान जाते हैं और मूव ऑन कर जाते हैं।
अगर चंद्रमा द्विस्वभाव राशि में हो तो 3, 6, 9, 12 में तो संशय में रहेंगे, हाँ या ना में रहेंगे। हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं। स्थिर राशि में हो 2, 5, 8, 11 में तो ये प्रेम में अड़िग रहेंगे, सामने वाले को धोखा नहीं देंगे। ऊपर से सूर्य भी स्थिर राशि में हो 2, 5, 8, 11 या सूर्य बलि हो तो अपने प्रेम को पाने के लिए प्रयास करेंगे, प्रेम में स्थिरता होगी। आज यहीं तक ही। आने वाले वीडियोस में मैरिज से रिलेटेड और भी जानकारी लेंगे। अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।